जय हिंद। गुप्ता इजामू यूट्यूब चैनल पे आज क्लास में हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। मजदूर वर्ग, मजदूरों और कारीगरों की दशा अत्यंत दयनीय थी। औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो चुका था और मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए थे। देहात के मजदूर रोजगार की तलाश में पेरिस भाग रहे थे। क्रांति के समय मजदूर वर्ग का एक बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था। मध्यम वर्ग के लोग सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। चूंकि तत्कालीन शासन के प्रति सबसे अधिक असंतोष मध्यम वर्ग में था, इसलिए क्रांति का संचालन और नेतृत्व इसी वर्ग ने किया। आर्थिक कारण। फ्रांस क्रांति के आर्थिक कारण: विदेशी युद्ध और राजमहल के अपव्यय के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति लचर हो गई थी। आय से अधिक व्यय हो चुका था। खर्च पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा था। कर की असंतोषजनक व्यवस्था के साथ साथ शासकों की फिजूलखर्ची से फ्रांस की हालत और भी खराब हो गई थी। बौद्धिक जागरण या क्रांति से संबंधित जो भी लोगों का विचार था उनके में परिवर्तन। विचारों और दार्शनिकों ने फ्रांस की राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और तत्कालीन व्यवस्था के प्रति असंतोष, घृणा और विद्रोह की भावना को उभारा। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर, जीन जैक्स रॉस्क्यू के रूसो के विचारों से मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित था। मॉन्टेस्क्यू ने समाज और शासन व्यवस्था की प्रशंसा, पावर सेपरेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। वॉल्टेयर ने सामाजिक और धार्मिक कुप्रथाओं पर प्रहार किया। रूसो ने राजतंत्र का विरोध किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। उसने जनता की जनता की सार्वभौमिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन लेखकों ने लोगों को मानसिक रूप से क्रांति के लिए तैयार किया। सैनिक में असंतोष। फ्रांस की सेना भी तत्कालीन शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थी। सेना में असंतोष फैलते ही शासन का पतन असंभावी हो चुका था। यानी उसका संभव हो गया कि अब जो शासन है, वर्तमान शासन है, वो उसका पतन हो गया निश्चित। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। उनके खाने पीने तथा रहने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें युद्ध के समय पुराने अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में सेना में रोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या हुए उसके बारे में देखते हैं। निरंकुश शासन का अंत कर प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव डाली गई। प्रशासन के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फ्रांस की क्रांति ने निरंकुश शासन का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्रांति के पूर्व फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के शासक निरंकुश थे। उन पर किसी प्रकार का वैधानिक अंकुश नहीं था। क्रांति ने राजा के विशेषाधिकारों और दैवी अधिकार सिद्धांत पर आघात किया। इस क्रांति के फलस्वरूप सामंती प्रथा का अंत हो गया। कुलीनों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। किसानों को सामंती कर से मुक्त कर दिया गया। कुलीनों और पादरियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। लोगों को भाषण, लेखन तथा विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर प्रणाली
टैक्स सिस्टम में सुधार लाया गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। अब राजा को संसद के परामर्श से काम करना पड़ता था। न्याय को सुलभ बनाने के लिए न्यायालय का पुनर्गठन किया गया। सरकार के द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। फ्रांस में एक प्रकार के शासन व्यवस्था स्थापित की गई। एक प्रकार के आर्थिक नियम बने और नाप तौल की नई व्यवस्था चालू की गई। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। उन्हें किसी भी धर्म के पालन और प्रचार का अधिकार मिला। पादरियों को संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी। लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति ने लोगों को विश्वास दिलाया कि राजा एक अनुबंध के अंतर्गत प्रजा की प्रति उत्तरदायी है। यदि राजा अनुबंध को भंग करता है तो प्रजा का अधिकार है कि वह राजा को पदच्युत कर दे। यूरोप के अनेक देशों में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर प्रजातंत्र की स्थापना की गई।